हेलो दोस्तों, पर्ल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की बूथों की नगरी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की बूथों की नगरी भानगढ़ अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भानगढ़ अलवर को। और क्या कहा जाता है इसके उपनाम, देख लो आप। राजस्थान की बूथों की नगरी कहते हैं इसे, पुरातत्व का खजाना भी कहते हैं, और इसे खंडहरों की नगरी भी कहते हैं। एक नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, खंडहरों की नगरी। तो ये इसके उपनाम है। अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं या कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंतड़ा। जसवंत थड़ा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है मंडोर, जोधपुर में। ये बेसिकली है क्या है, तो जसवंतड़ा तो ये है छतरिया। यहाँ पे शाही छतरियों का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह की याद में उसके भाई सरदार सिंह ने करवाया था। महाराजा जसवंत जसवंत सिंह ये की याद में सरदार सिंह ने करवाया। ये क्या है, क्षत्रिय, ध्यान रखना है। और शाही क्षत्रियों का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने करवाया। ये है पूरा वाक्य। और अब अगला हमारा क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो ये 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। ये है बूंदी में। और ये 3 मंजिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंशी महारानी की छतरी किसे कहते हैं। तो मुंशी महारानी की छतरी कहा जाता है 80 खंभों की छतरी को। किसे कहा जाता है? 80 खंभों की छतरी को। 80 खंभों की छतरी को मुंशी महारानी की छतरी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अलवर में। और आपसे पूछ लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा कराया गया था। विनय सिंह, ये आ गया विनय सिंह। और ये कितनी मंजिला है? ये 2 मंजिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी प्रथम मंजिल का निर्माण तो लाल पत्थरों से किया गया है। और सेकंड मंजिल का निर्माण किससे किया गया है? तो सेकंड मंजिल का निर्माण किया गया है सफ़ेद पत्थरों से। सफ़ेद पत्थरों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय की छतरी किसे कहते हैं। तो न्याय की छतरी कहा जाता है रणथंभौर की छतरी को। रणथंभौर की छतरी को। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सवाई माधोपुर में। यह है सवाई माधोपुर में। और इसे 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। 32 खंभों की छतरी। ये क्या है? इसका उपनाम है। हर छतरियों के 1-2 उपनाम है।
और इसका आपसे निर्माण पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में। किसकी याद में? अपने पिता जेत्र सिंह की याद में ये इसका निर्माण करवा दिया। ये वही हमीर देव है जिसके समय राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गेटौर की छत्रिया कहाँ पे स्थित है? तो गेटौर की छत्रिया है जयपुर में। और ये क्या है? तो ये जयपुर के जो शासक हुए हैं उनका एक निजी शमशान घाट है। ये क्या है? शमशान घाट है जयपुर के शासकों का निजी। जयपुर के शासकों का शमशान घाट। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ पे सवाई जय सिंह से माधो सिंह शेकिन तक माधो सिंह शेकिन तक की छतरी बनी हुई है। छतरी बनी हुई है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में एक शासक हुआ था ईश्वरी सिंह, उसकी छतरी यहाँ पे नहीं बनी हुई है। किसकी नहीं बनी हुई है? ईश्वरी सिंह की। ये भी आप फिर नोट कर लेना है, यहाँ पर जगह नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की दाई किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की दाई कहा जाता है गोरा धाई को। किसको? गोरा धाई को। जैसे मेवाड़ में एक दाई हुई थी पन्ना दाई, जो कि महाराणा उदय सिंह की दाई थी, और ये है मारवाड़ की दाई पन्ना दाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में 8 खंभों की कितनी छतरियाँ है? 2 छतरियाँ है। एक मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, एक है बंडोली उदयपुर में। बंडोली उदयपुर में। यह है महाराणा सांगा की छतरी है। सांगा की छतरी। और ये किसकी है? ये महाराणा प्रताप की छतरी। प्रताप की छतरी। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्य हवेली कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में कुछ एक हवेली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये एक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है जोधपुर में। और आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था रघुनाथ मल जोशी ने। रघुनाथ मल जोशी ने। और इन रघुनाथ मल जोशी को बुर्जी भी कहा जाता है। ये महाराजा जसवंत सिंह है, उनके दरबार में कार्य किया करते थे। इस हवेली का पुष्य हवेली नाम इसलिए पड़ा कि इसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में करवाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना कब और किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। और जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह ने। कब की? तो ये डेट है 18 नवंबर 1727 को। और आपसे पूछ ले किसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है।
और आपसे पूछ लिया कि जयपुर को किस नगर की बसावट के आधार पर बसाया गया, किस देश की बसावट के आधार पर। तो जर्मनी में एक शहर है द एल्ट स्टेटर्ड एरलग की बसावट के आधार पर बसाया गया है। की बसावट क्या है। और ये शहर कहाँ पर है, तो ये एक जर्मनी का शहर है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरों की पटरानी किसे कहा जाता है। तो नगरों की पटरानी कहा जाता है जयपुर को। और ये नगरों की पटरानी जयपुर को किसने कहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहा था कन्हैयालाल शेटिया ने। कन्हैयालाल शेटिया ने, जो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म चूरू में हुआ था। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने भी जयपुर को एक नाम दिया है। सीवी रमन ने क्या कहा है, तो सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है, यानी रंगश्री का द्वीप कहा है। हिंदी में रंगश्री का द्वीप कहा है। यह आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के अन्य 2-3 नाम भी है, वो भी आपको ध्यान रखना। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी, राजस्थान की मंदिरों की नगरी। राजस्थान की मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। और आपको यहाँ पे एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगे राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वैजय सिंह द्वारा कितनी वेधशालाएं बनाएगी। तो स्वैजय सिंह द्वारा 5 वेधशालाएं बनाएगी। 5। तो ये कहाँ कहाँ पर बनाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने बनाई थी दिल्ली में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, यानी इनकी 5 वेधशाला स्थित है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित शहरों में से किस में स्वैजय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं नहीं है। ये भी आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का वास्तुकार कौन था। तो इनके वास्तुकार थे स्टीवन जैकब था। और आपसे पूछ लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इस अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड द्वारा। राम सिंह सेकंड द्वारा। और इसका निर्माण रामनिवास बाग में करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। तो ये है बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन 1937 में हुआ था। और किसने किया, लॉर्ड लिथगो द्वारा। यह है लॉर्ड लिथगो द्वारा। बीकानेर में ही राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है।
और ये राजस्थान राज्य बेलगागार की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1955 में। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस राजस्थान राज्य बेलगागार में तो क्या है, देसी रियासतों के 400 वर्षों का इतिहास है। 400 वर्षों का इतिहास। जबकि इस गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश तक के नमूनों का संग्रह, यानी कहाँ से कहाँ तक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह, यानी इससे संबंधित यहाँ पे कलाकृतियाँ, इतिहास संबंधित कोई बुक ऐसी रखी हुई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान की जोधपुर के अन्य नाम क्या है? तो जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान की ब्लू सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान की ब्लू सिटी। और क्या कहा जाता है? तो इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। यानी माना जाता है कि इसके बाद में मरुस्थल ही मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में वो। और इसे किलों का शहर भी कहा जाता है, किलों का शहर। जबकि आपको मैं ये बता दूं कि जैसलमेर के उपनाम क्या है? तो जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी तो जोधपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते? जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाबी जैसलमेर को, म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को, गलियों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। जबकि राजस्थान का अंडमान निकोबार और हवेलियों और झरोकों की नगरी भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को ही कहा जाता है। यानी आपको सब ये नोट कर लेना है कि जैसलमेर के क्या उपनाम बताए। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।